हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ये नेक वार्मर काउल स्कार्फ, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और बनाने में बहुत इजी और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। फ्रेंड, ये इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं और चाहो तो आप एक कलर का भी बना सकते हो और ज़्यादा कलर भी लगा सकते हो। तो इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, इस काउल को बनाने के लिए, नेक वार्मर को बनाने के लिए मैंने बेबी वूल का यूज़ किया है। ये 4 प्लाई वूल है और अगर आप ये वूल या वूल से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है उस पर जा कर के आप देख सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। इसको बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ कर रहे हैं, बेबी वूल, और साथ में ये क्रोशिया हुक जो यूज़ कर रहे हैं वो 9 नंबर का है। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे चेन और इस चेन को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। और ये चेन जो बनानी है हमने, इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर बनाएंगे। इसकी जो काउंटिंग है वो ऑड इवन किसी भी नंबर में हम डाल सकते हैं। जो हमने पैटर्न डालना है उसके लिए किसी भी ऑड इवन नंबर में हम अपनी ये चेन ले सकते हैं। तो ये 18 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाएंगे हम। तो अब हम ये चेन जो है ये मेजर कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ से हम इसे, ये मेरी 19 सेंटीमीटर बनी है, 19 सेंटीमीटर। और अब हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमें निकालनी पड़ेगी तो 1-2 हम चेन इधर से निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे फिंगर रखेंगे और 3 चेन और लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से क्रोशिया हुक पे बल डालेंगे, रैप करेंगे थ्रेड। और यहाँ पे हमने फिंगर रखी थी, थंब रखा था, यहाँ से अपना फर्स्ट डीसी बनाएंगे, डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर थ्रेड रैप करेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, लूप लाएंगे। अब फिर थ्रेड रैप करके 2 में से निकालेंगे, फिर रैप करेंगे, 2 में से निकालेंगे। ये है हमारा डबल क्रोशिया। तो हर चेन में इसी तरह 1-1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से ये वाली अब नेक्स्ट चेन यहाँ से डालेंगे और इस तरह से लूप ला करके 2 का 1, फिर 2 का 1, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। और ये डबल क्रोशिया सभी चेन्स में 1-1 बनाते जाना है। और ये मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बनेगा ये। अब हम लेंगे 3 चेन और वर्क को करेंगे टर्न और इस तरह से क्रोशिया हुक पे बल डालेंगे। और अब इस फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, सेकंड के यहाँ से क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इस डबल क्रोशिया को इस तरह से स्टिच को उठा लेंगे और फिर थ्रेड रैप करेंगे। इस तरह से लूप लाएंगे और थ्रेड रैप करके इन 2 में से निकाल देंगे, फिर इन 2 में से निकाल देंगे। तो ये हमारा है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और फिर थ्रेड रैप करेंगे, इसमें से
इसको इस तरह से उठा लेंगे स्टिच को, और इस तरह से 2 में से फिर 2 में से निकाल देंगे, थ्रेड रैप करेंगे और इस स्टिच को इस तरह से उठाएंगे आगे से, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट इस स्टिच पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह सभी स्टिचेस पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड है और ये पूरा जो पैटर्न हमने बनाना है उसमें सेकंड राउंड ही रिपीट होगा। इस तरह से इसको उठाना है और थ्रेड रैप करना है, लूप लाना है, 2 में से निकालना है, फिर थ्रेड रैप करके 2 में से निकालना है। फिर देखिए इस तरह से, और इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम सेकेंड राउंड के एंड में हैं। तो देखिए एक ये सेकेंड लास्ट है स्टिच हमारा, इसमें से हम इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद ये हमारी जो चेन थी 3 की, और इसकी थर्ड चेन में से हम ये एक इस तरह से चेन में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम बनाएंगे 3 चेन, वर्क को टर्न करेंगे और अब हम फिर उसी तरह इस फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और सेकंड में से इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये सेकंड राउंड जैसे बनाया था वैसे ही हमने ये राउंड बनाना है। तो इसी तरह हम सेकंड राउंड ही रिपीट करते करते लेंथ जो है हमारी वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये 78 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर तक हम ये लेंथ जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा हमारा। तो ये मैं लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने लेंथ जो है वो रेडी कर ली है और इस पे मैंने ये जो राउंड्स हैं ये 94 राउंड्स मैंने बनाए हैं और लेंथ इसकी मेजर कर लेते हैं हम। तो इसकी लेंथ देखिए ये इस तरह से ये है हमारी 81 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर है ये। और अब हम इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और इस तरह हम यहाँ पर एक लगाएंगे मार्कर और इसके बाद इसको इस तरह रखेंगे और इसके हाफ तक, और इसको इस तरह से लाएंगे और ये वाला इन दोनों को, ये वाले जो हैं ये देखिए ये इसको इसके साथ ऐसे और इसको यहाँ पे इसको हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार हम मार्कर लगा देते हैं। इस तरह से एक और लगा देते हैं, यहाँ कॉर्नर्स पे लगा देते हैं हम। और एक मार्कर हम इस साइड इसको ज्वाइन करते हुए लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो अब हमारी ये शेप बन गई देखिए इस तरह से। और अब हम इसके यहाँ से हाफ से हम ये सिंगल क्रोशिया करना स्टार्ट करेंगे इसी कलर से। यहाँ पर हम थ्रेड अटैच कर लेंगे और इस मार्कर को इस तरह से निकाल देंगे और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए
एक चेन बना लेंगे। अब इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं डबल क्रोशिया, तो इनके बीच में हम दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे। अब ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया है, चेन है, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस थ्रेड को भी साथ ही ले लेते हैं। तो इस तरह सिंगल क्रोशिया, और इसी में एक और बना लेंगे। अब फिर नेक्स्ट वाले में देखिए ऐसे बनाएंगे और एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम दो दो सभी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक और ये दो। अब फिर इसमें भी एक और दो। एक जो हम ये राउंड बनाते हैं, एक हमारा ये डबल क्रोशिया है, उसमें हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह हमारा ये बन रहा है। और अब हमारा ये आ गया, ये यहाँ पर हमने दो पीस जॉइन करने हैं। तो अब हम देखिए ऐसे दोनों में से लेंगे और इसको अब हम निकाल देंगे। अब देखिए ये यहाँ से लेंगे और इधर से लेंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहाँ से लेंगे, इधर से और यहाँ से। फिर इस तरह से हम एक यहाँ से, और इधर हमारे डबल क्रोशिया हैं ऐसे। ये देखिए इधर तो हमारे ये डबल क्रोशिया, इसके वन वन के बाद हम लेते जाएंगे। और इधर हम इनके बीच में दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और इधर से इस तरह से वन वन के बीच में ले लेंगे। अब नेक्स्ट में तो इसी तरह आगे। तो अब इसी तरह हम यहाँ तक बना लेंगे। फ्रेंड देखिए ये कॉर्नर पे हैं हम, और यहाँ पर इस तरह से हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे, और उसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इसके बाद फिर हम वैसे जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह ही बनाएंगे। इधर से लेंगे और हम इसमें से यहाँ से हम एक एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे, और इधर हमारे पास इस तरह से है, और हर एक डबल क्रोशिया में से दो दो बनाते जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से वन लेंगे और इधर से अब नेक्स्ट राउंड में से ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे वन, और इधर हम सेम उसी में से ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से वन लेंगे और इधर से हम ये देखिए इसमें हम बना चुके हैं एक, और अब बनाएंगे ये। तो इसी तरह हम यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा डबल पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बैक साइड पे आ गए, और बैक साइड पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से तो यहीं तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सभी जैसे हमने दो दो डबल क्रोशिया एक एक इस तरह राउंड में डाले थे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम दो दो बनाए थे स्टार्टिंग में, उसी तरह हम अब इसको पूरा राउंड जो है वो बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से 2 सिंगल क्रोशिया बना करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और अब ये मैंने सेकंड कलर अटैच किया है। सेकंड कलर से ये राउंड बनाएंगे और अब हम यहाँ पर बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन बना करके एक नेक्स्ट जो राउंड की फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब ये 2 की चेन और ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। उसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम 5 चेन स्किप करेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 6 नंबर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 चेन में अलग अलग चेन में 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। उसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन बना करके और ये 5 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में और फिर नेक्स्ट चेन में, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन 4 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6th चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह हम 3 सिंगल क्रोशिया और 5 चेन 5 स्किप करेंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को पूरा कर लेंगे। अब हम इस राउंड के एंड में हैं, देखिए, और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट राउंड के साथ यहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी और वहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे। और अब हम यहाँ पर सिंगल स्टिच एक और बना लेंगे सेकंड के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर 2 बार थ्रेड रैप करेंगे और इस जो हमने 5 की चेन बनाई थी इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 2 बार थ्रेड रैप करेंगे और ये 5 की चेन में से इस तरह से लूप लाएंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर लूप ला करके 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से। डबल क्रोशिया में हम 2 बार निकालते हैं, ये ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार निकालेंगे और थ्रेड 2 बार रैप करेंगे और फिर हम ऐसे ही बनाएंगे इस तरह से रैप करेंगे और इसी तरह हम अपने 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर थ्रेड 2 टाइम्स रैप करेंगे और 2 में से, फिर 2 में से, फिर रैप करेंगे, 2 में से निकालेंगे। तो इसी तरह थ्रेड रैप करेंगे, लूप लाएंगे, फिर थ्रेड रैप करके 2 में से, फिर थ्रेड रैप करेंगे 2 में से, फिर इस तरह से। अब ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पर 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 6 2 3 4 5 6 7 8 और 1 मोर, ये हो गए हमारे 9।
तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद हमने ये जो 3 डाले थे सिंगल क्रोशिया, तो बीच वाले जो सेकंड नंबर का है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और उसके बाद फिर 2 टाइम थ्रेड रैप करेंगे और ये 5 की चेन है उसमें से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 9 इस तरह से। थ्री 4 5 6 7 8 और ये 9, 3 6 और 9। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 टाइम थ्रेड रैप करेंगे और इसमें हम 9 जो है वो ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनेगा और ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से और इस थ्रेड को छोड़ देंगे। अब हम कलर ए लगाएंगे जिससे हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है और इसकी फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, सेकेंड में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और थर्ड चेन में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फोर्थ चेन में ये हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे। फर्स्ट 3 में हमने स्लिप स्टिच बनाए, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट राउंड में बनाए थे उसी तरह हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेकर के हमने ये जो 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं 3 क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 2 3 छोड़ करके फोर्थ में बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ में और सिक्स्थ में भी सिंगल क्रोशिया। मतलब हमारे पास ये 9 है, 3 छोड़ेंगे इधर और 3 लास्ट में और बीच वाले 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर 5 चेन बनाएंगे 3 4 5 चेन बना के 1 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब फिर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन स्किप करेंगे और 3 के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए ये हमारा राउंड का एंड है और यहाँ पर मैंने 5 चेन बनाई है और आगे हमारे ये 3 सिंगल क्रोशिया है और बीच में वाले पे हम ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 टाइम थ्रेड रैप करेंगे और इस स्पेस में हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने ये राउंड बनाया था उसी तरह हम यहाँ पर 2 बार थ्रेड रैप करेंगे इस तरह से रैप करके 2 में से निकालेंगे। तो ये हम अपने 9 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से 3, 6 और 9 हो गए। उसके बाद यहाँ ये जो 3 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं तो बीच वाले के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर 2 टाइम रैप करेंगे और यहाँ पर हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे 9 बनाएंगे, 9 के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद फिर इसमें 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 9 ट्रिपल क्रोशिया और इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और अब हम सेकंड कलर बी लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर 4th चेन पे जाएंगे, स्लिप स्टिच करते जाएंगे और हमने 4th चेन तक जाना है और 1 2 तो ये हमारी यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 क्योंकि हमने यहाँ पर 3 इधर छोड़नी है, 3 इधर, बीच वाली 3 पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3, जैसे हमने पहले राउंड दिए हैं वैसे ही ये राउंड बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, 1 1 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 5 चेन 2 3 4 5 और 5 चेन करके अब हम यहाँ से 3 स्किप करेंगे। 1 2 3 4th में हम सिंगल क्रोशिया, 5th चेन में एक सिंगल क्रोशिया और 6th चेन में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन हमारी रह गई। अब फिर 5 चेन और 5 चेन 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 3 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे 4th 5th और 6th चेन के ऊपर और 5 चेन करेंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो इसी तरह राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाए थे उसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और उसके बाद 2 बार थ्रेड रैप करेंगे और यहाँ पर हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट राउंड है। तो इसी तरह हम ये 9 बना करके फिर यहाँ पर एक सेकंड 1 में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपना राउंड ये कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट कर लेती हूँ, बस ये हमारा लास्ट राउंड है। फ्रेंड देखिए, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बटन्स लगाए हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ 3 बटन भी लगा सकते हो। तो बन करके इसका लुक इस तरह से आया है और ये पहनने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है और सर्दी से भी बचाता है। तो आप ज़रूर इसे बनाइए फ्रेंड्स। ओके बाय, थैंक यू सो मच।